नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आपके हालचाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लूकोज के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने ग्लूकोज के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था कि ग्लूकोज एक अल्डोहेक्सोज है। अल्डो क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मिलता है और 6 कार्बन होते हैं, इसीलिए हेक्स, और ओज इसके लिए क्योंकि एक शुगर। तो देखिए, ग्लूकोज अकर्स इन नेचर इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, मतलब वो फ्रीली भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट भी मिलता है। ग्लूकोज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सुक्रोज और स्टार्च बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस एज शोन बिलो। अब देखिए, ग्लूकोज अगर फ्री स्टेट में मिल रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको डायरेक्टली ऐसे ही मिल जाएगा, आप पी लोगे। जैसे कुछ ड्रिंक्स होते हैं उनमें ग्लूकोज डायरेक्टली होता है, बट अगर ग्लूकोज कंबाइंड स्टेट में है मेरे भाई, मतलब अगर वो जुड़ा हुआ है तो आपको उसे तोड़ के बाहर निकालना होगा। जैसे आपने मुंबई में बादाम का फ्रूट देखा होगा, तो बादाम फ्रीली नहीं अवेलेबल होता है, ये फ्रूट के ऊपर कवरिंग होती है, उस कवरिंग को आप निकालोगे तो फिर जाके आपको फ्रूट मिलेगा। ठीक उसी तरह से जो ग्लूकोज होता है वो कंबाइंड फॉर्म में, आप सबको पता होगा ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, तो वो डाइसेकेराइड में हो सकता है या फिर पॉलीसेकेराइड में हो सकता है। तो जब आप उसे तोड़ोगे तब आपको ग्लूकोज मिलेगा। तो उस तोड़ने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई? हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और ये हाइड्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में होता है? एसिड के प्रेजेंस में। आया समझ में? आगे देखिए, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। अब सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। सुक्रोज क्या है? एक डाइसेकेराइड, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड के प्रेजेंस में हमें मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यहाँ देखिए, सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय वार्मिंग विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। जब सुक्रोज को आप पानी के साथ रिएक्ट करोगे और पानी के अंदर एसिड होना चाहिए, H+ होना चाहिए, वो भले HCl से हो या H2SO4 से, फर्क नहीं पड़ता। और ये हीटिंग का प्रोसेस कब तक होगा? 2 घंटे तक मेरे भाई। दिस हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट्स सुक्रोज इनटू मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हम सबको पता है सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, ये हमने पहले पढ़ा था। तो वो बना हुआ है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। जैसे ही उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, सुक्रोज टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि ये दोनों को अलग कैसे किया जाए। तो याद रखिए, ग्लूकोज एक अल्डिहाइड है, फ्रक्टोज एक कीटोन है। ओके, और अल्डिहाइड, ग्लूकोज अल्डिहाइड है, फ्रक्टोज एक कीटोन है, तो इसे हम एक अल्कोहल की मदद से अलग कर सकते हैं। सर वो कैसे? तो देखिए आगे, ग्लूकोज इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्रक्टोज बाय एडिंग इथेनॉल ड्यूरिंग कूलिंग। ग्लूकोज बीइंग ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल क्रिस्टलाइजेज आउट फर्स्ट। ओके, जो ग्लूकोज होता है वो इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में। अब इसके पीछे बाकायदा रीज़न है कि अल्कोहल में वो क्यों डिजॉल्व नहीं होता, बट जो फ्रक्टोज है, जो कि उसका ही आइसोमर है, जिसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप है अलग अलग। ग्लूकोज में अल्डिहाइड है और कीटोन में, सॉरी, फ्रक्टोज में कीटोन है। तो जो कीटोन होता है वो अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाता है, दैट इज फ्रक्टोज डिजॉल्व हो जा रहा है, बट ग्लूकोज डिजॉल्व नहीं हो रहा है। और यही सोलिबिलिटी के डिफरेंस से हम दोनों को अलग कर लेते हैं। आया समझ में? ओके, तो ये देखिए, तो अल्कोहल में डिजॉल्व नहीं होता तो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, आप फिल्टर करके इजीली निकाल सकते हैं। आया समझ में? जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं, सिंपली आप करोगे क्या, ऐसे एक ट्राइपॉड स्टैंड रख लोगे, ऐसे वी शेप का, ऐसे ट्राइपॉड स्टैंड रहेगा, ये ऐसे, ओके। और इसके ऊपर आप रख दोगे एक फनल, ऐसे फनल ले लिए, और इसके अंदर आप लगा दो फिल्टर पेपर, ऐसे फिल्टर पेपर लगा दिए। और फिर वो बीकर ले लो जिसमें सब कुछ डिजॉल्व, ये बीकर हो गया। ओ सर, बीकर में तो लीकेज दिख रहा है। ओके, कोई बात नहीं, मिटा देते हैं ये लीकेज को, अपने पास तो बीकर की कमी नहीं, बस बनाते जाओ। तो ये देखो, ये बीकर हो गया, इसके अंदर हमने वाटर लिया था, तो ये वाटर है। और इसमें जो फ्रक्टोज है वो डिजॉल्व फॉर्म में है, लेकिन ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ऐसे इनसॉल्युबल फॉर्म में यहाँ पे है, या फिर क्रिस्टल के फॉर्म में। अब इसे यहाँ पे पोर कर दीजिए, तो ग्लूकोज के क्रिस्टल आपको इस फिल्टर पेपर पे मिल जाएंगे रेसिड्यू के फॉर्म में। और जो फ्रक्टोज है वो पानी के साथ यहाँ पे नीचे चले आएगा। नो डाउट यहाँ पे भी आपको
बीकर रखना होगा, नहीं तो पता चला सब फ्रक्टोज पानी के साथ बाहर आ रहा है। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, एक ऊपर एक रिएक्शन था उसे भी देख लेते हैं हम। तो ये देखिए, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। सुक्रोज जो कि एक डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड C12H22O11, ओके। और उसका वाटर के साथ रिएक्शन किया एसिडिक मीडियम में और हीटिंग भी हुई है, और ये आपको मिल गया ग्लूकोज और ये मिल गया आपको फ्रक्टोज। आगे चल के जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको और डिटेल में आइडिया आ जाएगा कि कैसे एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, अब स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड का जनरल फार्मूला भी मैंने आपको बताया था C6H10O5 और यहाँ पे N, ओके, जो कि 2 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर 2 से कितने टाइम? 3, 4, 5, 6, बहुत सारे। कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, 393 केल्विन अंडर 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये स्टार्च हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये H+ और ये कंडीशन, और ये रहा आपका ग्लूकोज। अब हमें स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि ये जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10O5, एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे है। तो देखिए, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज हैज़ एन अल्डोहेक्सोज स्ट्रक्चर, अल्डो क्योंकि अल्डिहाइडिक ग्रुप है, 6 कार्बन है और वो शुगर है। इन अदर वर्ड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन 1 अल्डिहाइडिक दैट इज फॉर्मिल ग्रुप, ये होता है C डबल बॉन्ड OH, ओके, and the remaining 5 carbon carry 1 hydroxyl OH group. The 6 carbon in glucose from one straight chain, okay, जो 6 कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं। दिस अल्डोहेक्सोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वॉज स्टैब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है, वो ये सब जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो सब एनालिसिस के बाद मिला। और क्या है उसका स्ट्रक्चर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ओके, 1 2 3 4 5, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये H, ये पहला कार्बन, यहाँ पे ये दूसरा कार्बन। देखिए इसे हम किंक कहते हैं, किंक मतलब कॉर्नर, और ये कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन को, ठीक है। तो ये हो गया 2 कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अटैच है OH, यहाँ पे भी अटैच है OH, यहाँ पे अटैच है OH और यहाँ पे भी है OH और यहाँ पे भी है OH। सर आपने हाइड्रोजन नहीं दिखाया। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है दोस्तों, इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ओके। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन आइटम को नहीं दिखाया जाता। तो आप देखेंगे इसमें टोटल 1 2 3 4 सेकेंडरी अल्कोहल। सर सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन को अटैच है उसे OH ग्रुप अटैच होता है। तो देखिए ये OH ग्रुप को देखिए, ये किसको अटैच है? इस कार्बन को। और ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच है? ये 1 और ये 2, ओके। ऐसे ही जितने सेकेंडरी होते हैं वो 2 को अटैच होते हैं। और इस पूरे में सिर्फ एक ही प्राइमरी अल्कोहल है मेरे भाई, और ये है, ओके, ये वाला, ये कौन सा है? 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये जो स्ट्रेट चेन आपको जो ग्लूकोज का मिला है ना, ये बहुत सारे रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट मिले उसके बेसिस पे है, और अब हम वही देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज वाज फाउंड टू बी C6H12। अब ये कैसे आया? ये आया एलिमेंटल एनालिसिस से। जैसे हमें कोई केमिकल कंपाउंड मिल गया तो हम उसमें टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारी टेस्टिंग, और पता करते हैं कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है। और एलिमेंट कैसे पता चलता है, ये आपने भी पढ़ा है अपने 11th स्टैंडर्ड जनरल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपने एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब कुछ पढ़ा था मेरे भाई, ओके। और अभी 12th में सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी आपने पढ़ा है, जिससे हमें क्या पता है चलता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या पता चलता है? नंबर। और आपको तो पता ही होगा, कोलिगेटिव इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड कोलिगेटस, जिसका मतलब होता है नंबर। आगे देखिए, द 6 कार्बन इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म अ स्ट्रेट चेन। दिस वाज इन्फर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। मतलब ये जो अभी आपने देखा कि ग्लूकोज में ऐसे 6 कार्बन चेन
स्ट्रेट थे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये स्ट्रेट चेन किधर है सर, क्या कुछ भी उल्लू बना रहे हो, दिन में बना रहे हो हम लोग को, ये तो जिगजैग है। अरे भैया ये जिगजैग इसलिए है क्योंकि हर एक कार्बन को टेट्राहेड्रल मेंटेन करना होता है, हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप वाले को छोड़ के मेरे भाई। नहीं तो कुछ टीचर अगर देख रहे होंगे वीडियो तो बोलेंगे अरे यश तो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। आया समझ में? तो जो 5 कार्बन है वो अदर देन कार्बोनिल वो सारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं, तो उन्हें टेट्राहेड्रल दिखाने के लिए ऐसा ही दिखाते हैं। बाकी ये लीनियर है, ऐसे एक दूसरे से अटैच है, ऐसे ब्रांचिंग नहीं है, इसीलिए इसे लीनियर कहा जाता है। तो ये सब कैसे पता चला? जब ग्लूकोज को हीट किया गया, किसके साथ? HI के साथ, बहुत लंबे समय तक, तो हमें एक स्ट्रेट चेन कार्बन मिल गया, हाइड्रोकार्बन जो था एन हेक्सेन। मतलब ये सिंपल 1 2 3 4 5 6 वही गवा। तो इससे पता चला, मतलब HI के साथ ग्लूकोज की हीटिंग पे हाइड्रोकार्बन मिल गया। अब ये HI ने क्या किया, सारे OH को निकाल दिया और H लगा दिया उस पर। यहाँ तक HI ने रिड्यूस कर दिया किसको? अल्डिहाइड को। और अल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या देता है? प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन रिड्यूस होके क्या देता है? जल्दी नीचे लिखो कमेंट बॉक्स में, देखना चाहता हूँ कितने लोग वीडियो पूरा देखते हो। होता क्या है, लाइक भी ठोक देते हो, व्यूज़ भी बढ़ा देते हो, बट ज्ञान नहीं लेते, अपना समय खराब कर देते हो। Glucose molecule contain one carbonyl group. This was inferred from the observation that glucose form oxime by reaction with hydroxyl amine and gives cyanohydrine on reaction with hydrogen cyanide। देखिए अब ये जो प्रॉपर्टी है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये एक कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन है। ऐसे बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा कि अल्डिहाइड का रिएक्शन है, एक्चुअली ये कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन है। इसे कीटोन भी दे सकता है। कौन दे सकता है? कीटोन। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, और डबल बॉन्ड O को कैसे रिएक्ट कराया गया? NH2OH से। ये आपने अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा है, हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो यहाँ से वाटर चला गया और ये NOH अटैच हो गया। ठीक उसी तरह से HCN, तो H तो अटैच हो गया O को, ओके, और C भी अटैच हो गया कार्बन को, तो ये हो गया CHOH और ये CN। देखिए इसे कहते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रीन। साइनो किसके वजह से? CN की वजह से, ओके। और ये पूरा कंपाउंड। और ऑक्साइम क्या कहते हैं इसे? OH, NOH को ऑक्साइम कहते हैं, तो इसे कहेंगे ग्लूकोजा, ग्लूकोक्साइम, क्योंकि ये ग्लूकोज का ऑक्साइम है। और इसको क्या कहेंगे? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। आज समझ में, शॉर्ट नाम दे दिया है। HCN से रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसे हाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन कहते हैं। और NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन नाम है इसका मेरे दोस्तों, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल अमीन। जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो जो कंपाउंड बनता है उसे ऑक्साइम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ग्लूकोज का है इसीलिए ग्लूकोक्साइम या फिर ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। द कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज इन द फॉर्म ऑफ अल्डिहाइड, वो तो हमें पता ही है। दिस वॉज इन्फर्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू अ 6 कार्बन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। मतलब ये अल्डिहाइड है, इसका हमने कंफर्मेशन कैसे किया? हमने इसको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करा दिया। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु, अगर यही कीटोन होता ना तो ये ब्रोमीन उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्रोमीन है ना वो वीक है, वीक, माइल्ड, माइल्ड मतलब कमज़ोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो उसने क्या किया? सिर्फ अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये देखिए, और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, बट ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। बाकी ये सब कुछ सेम है, बाकी जो रेक्टेंगल मैंने बनाया इसमें सब कुछ सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये ग्लूकोज था और ये उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो इसीलिए इसे कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। सर ग्लूकॉन डी, सर मैंने ग्लूकॉन डी पिया है सर। रिलैक्स, काम डाउन, अलग चीज़ है, एसिड नहीं पीते आप। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, एन अल्कोहलिक कंपाउंड वॉज फाउंड टू हैव मॉलिक्यूलर मास 90 यूनिट। मतलब एक कोई कंपाउंड है, उसके अंदर OH है और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 90। इट वॉज एसिटाइलेटेड, इट वॉज एसिटाइलेटेड। एसिटाइलेटेड मतलब उसका COCl ग्रुप से रिएक्शन हुआ,
ओके, या फिर जो भी ग्रुप जो एसिटाइलेशन कराता है। ओके, और फिर जो एसिटाइल डेरिवेटिव है उसका मास मिला 174 यूनिट, मतलब समझ रहे हो 90 से बढ़ के वो कितना हो गया 174। मतलब अगर टोटल चेंज आप देखो तो उसके अंदर चेंज कितने का आया 84 यूनिट का चेंज आ गया। कितने का आ गया 84 का। तो पूछा है हाउ मेनी OH ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट इन दी ओरिजिनल कंपाउंड। आ रहा है समझ में? तो ओरिजिनल कंपाउंड का जो भी मास होगा वो x ले लेते हैं और उसमें से एक माइनस कर दो क्योंकि उसी को निकालने के बाद एसिटाइल ग्रुप को ऐड किया गया है। ओके, अब ये एसिटाइल ग्रुप क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ भूल गया, चलिए मिटा ही देता हूँ। ये ग्रुप से रिएक्शन करने पे यहाँ पे H3C डबल बॉन्ड OCl से रिएक्ट करने पे CH3CO ग्रुप आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये कोई फलाना ऐसे OH है और जब ये रिएक्ट करेगा किससे H3C डबल बॉन्ड OCl, तो अब इधर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और यहाँ पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव है। क्यों डेल्टा नेगेटिव? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन कार्बन के इन दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच लेता है। अब यही पॉजिटिव चार्ज ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को दिख जाता है, बोलता है अब तो हम धमाल करेंगे, और ये जाके अटैक करता है और आगे चल के, या फिर ये पूरे को मैं R ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये RO यहाँ पे H और इसने अटैक कर दिया C के ऊपर, O का बॉन्ड खुल गया, ये खुल गया, ये देखिए। और यहाँ पे क्या था, एक CH3 और ये एक था Cl। अब होगा क्या, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन को दे दिया, ये देखिए ये वाला, और एक इलेक्ट्रॉन उसने जो है वो खुद के पास रखा है। सर कौन सा, वो भी बता दीजिए सर। ये देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन उसने खुद के पास रखा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से उस पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है, तो यहाँ से हाइड्रोजन लेने की कोशिश करता है साइमल्टेनियसली। O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो भी अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप अटैच है। तो ये अटैक करता है, यहाँ से Cl माइनस निकलता है और ये H को भी लेके चले जाता है। तो क्या हो गया -HCl और आपको मिल गया ROC डबल बॉन्ड OCH3, ये पर्टिकुलर कंपाउंड। तो आपने क्या देखा, एक H हटा के आपने ये पूरे में एक H हटा दिया और उसके जगह पे पूरा OCH3 ग्रुप ला दिए। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट पता कर लेते हैं। H3C डबल बॉन्ड O और ये एक वैलेंसी फ्री होगी ऐसे, राइट। तो ऑक्सीजन 2 हो गए, तो 16 कितना हो गया 32 प्लस कार्बन का 12 इंटू 2। क्यों सर 2 क्यों? क्योंकि ये एक कार्बन और ये एक कार्बन, प्लस हाइड्रोजन का 3 इंटू 1। तो कितना आ गया टोटल, ये 24 और ये 3 27 प्लस 32 9 और ये 59, राइट। चलिए क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। ओके, ये 12 हो गया, 12 प्लस 16 CH3CO। ये क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? चलिए देख लेते हैं एक बार। OC डबल बॉन्ड O, R तो वही रहेगा, O भी वही रहेगा। ओ मैंने दो ये O गिन लिए, तो माफ़ी चाहूँगा मैं उसके लिए। ये 16 हो जाएगा। ओके, तो सिंपल इसमें से 16 को माइनस कर दीजिए, तो 59 माइनस 16, तो ये 9 में से 6 जाएगा 3 और ये 4, तो 43। तो एक हाइड्रोजन को हटाया आपने और उसके जगह पे 43 लाया। तो हाइड्रोजन मतलब देखिए, एक को हटाया मतलब एक कम हुआ ना, और फिर 43 आया, तो टोटल कितना आया 42 आया। सर ये एक कम कैसे हुआ? एक हाइड्रोजन निकला ना, तो उसकी जगह पे कौन आया? ये पूरा ग्रुप आया, O को भूल जाइए, सिर्फ CH3CO को याद रखिए। हाँ समझ में ऐसे। तो 42 का इंक्रीमेंट होता है कब? जब एक ये पर्टिकुलर ग्रुप आ जाता है। कौन सा? H3C
C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप आने की वजह से 42 बढ़ जाता है। ओके, तो अब जरा देखिए हमारा जो सब्सटेंस था उसका मॉलिक्यूलर वेट एसिटाइलेशन के बाद, एसिटाइलेशन मतलब ये ग्रुप लाने के बाद कितना हो गया 174, और स्टार्टिंग में कितना था यहाँ पे दिया है, स्टार्टिंग में था कुछ 90 था 90, तो 174 माइनस 90 कर देते हैं तो कितना टोटल ये ग्रुप आया वो पता चल जाएगा। -90 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितना मास बढ़ा। तो ये 4 आ गया, 17 में से 9 चले गए तो 84 आ गया, 84, और इसका हमने मास निकाला था तो कितना था मॉलिक्यूलर मास 42, और इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई 84। मतलब ऐसे दो ग्रुप आए होंगे, ऐसे दो ग्रुप आए होंगे, और ये दो ग्रुप कब आए होंगे जब 2 OH होगा, क्योंकि हमें पता है OH को हटा के ही तो कौन आता है CH3CO। तो ऐसे कितने आए, 2 आए, तो इसमें कितने होंगे 2H होंगे, और ये क्या होगा, ये क्या होगा एक अल्कोहल या फिर एक शुगर, जो भी है हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड जो भी दिया हुआ था। ओके, अल्कोहलिक कंपाउंड मान लीजिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि उसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे वो 2 होंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे रिएक्शन दिए हुए हैं जिसे हमें करना है। सबसे पहला क्या है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ, ये क्या है, ये एसीटोन है, और एसीटोन का रिएक्शन NH2OH के साथ कराया गया है। तो सिंपल आप एसीटोन लीजिए और उसका रिएक्शन करा दीजिए। तो ये हो गया H3C, यहाँ पे C और यहाँ पे भी H3C, डबल बॉन्ड O प्लस हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH। अब सिंपल यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल को निकालिए। ओके, अब जरा देखिए क्या होगा, H3C डबल बॉन्ड N, और ये आ जाएगा OH। हालांकि इसमें आगे चल के एक रिएक्शन भी होता है जिसे हम लोग बैकमैन रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बैकमैन रीअरेंजमेंट। IIT JEE मेंस एडवांस तक का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, बट ये आपका बन गया कीटोक्साइन, एसीटोन ऑक्साइन। आया समझ में। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ। क्या है ये, एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन HCN से किया है, मतलब साइनोहाइड्राइड मरेगा। तो ये देखिए H3C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या है HCl। ओके, तो ये CN चले जाएगा, कार्बन चले जाएगा इसके पास, और ये H चले जाएगा इसके पास। इसका बकायदा मैकेनिज्म था चैप्टर कॉल्ड एज अल्डिहाइडिक एंड कीटोन में। तो ये क्या दे देगा H3CCOH, और यहाँ पे आ गया CN और ये H। ओके, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बट ये ऑप्टिकली एक्टिव बन जाता है। देखिए कायरल सेंटर जनरेट हो गया इसमें, और इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं साइनोहाइड्रीन, या फिर एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। सर साइनो क्यों, क्योंकि ये CN ग्रुप आ गया। ओके, हाइड्रीन ऐसे H भी ऐड हो गया यहाँ पे। आगे देखिए, अल्कोहल का रिएक्शन एक एनहाइड्राइड से हो गया। सर एनहाइड्राइड कैसे पता चला आपको, चलिए बताते हैं वो भी आपको। यहाँ पे क्या है H3C, और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, ये पूरे को एनहाइड्राइड कहते हैं। आज समझ में। और अल्कोहल है तो ये क्या है H3C, यहाँ पे चलिए H ले लेते हैं, यहाँ पे भी H ले लेते हैं, और यहाँ पे OH है। मिथेनॉल है या इथेनॉल है, जरा देखते हैं। मिथेनॉल है तो दो इतने सारे कार्बन की ज़रूरत नहीं है, तो इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे एक H आ गया। अब ये कार्बन की बात करें या ये कार्बन की, दोनों में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को तगड़े से अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि मेरे भाई ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन वो हमेशा अपनी तरफ खींच के रखेगा, और जिसकी वजह से कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, और इस कार्बन पे भी आएगा सेम फिनोमेना डेल्टा पॉजिटिव। और अगर आप देखें तो दोनों साइड ग्रुप सेम है, तो ये O के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो फिराक में है, उसे दिख रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और खुद के ऊपर क्या लिया हुआ है इसने, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अटैक हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है। ओके, थोड़ा सा इसे ऐसे ले लेता हूँ,
ये देखिए, अब यहाँ पे अटैक होगा और ये वाला खुल जाएगा। तो पहले जिसके ऊपर अटैक हुआ उसे बनाइए। ओके, तो ये हो गया CO-, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, और ये O ऐसे का तैसा, और ये C डबल बॉन्ड O CH3 आया समझ में। और यहाँ पे आपका अल्कोहल CH3, ये O और ये O का H। अब ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? ये CH3OH में ये लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ने खुद के पास रखा, लेकिन एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जो था वो कार्बन को दे दिया, और जिसकी वजह से उस पर आया पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में। अब जरा देखिए, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। अगर ये इधर अटैक करे तो ये निकल सकता है। ओके, और साथ ही साथ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये H को भी एज H+ रिलीज कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक क्यों करता है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा है, और ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये कार्बन के ऊपर भी ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये अटैक करेगा, यहाँ से निकलेगा, और ये साथ में H को भी लेके चले जाएगा। तो फाइनली यहीं पे बना देता हूँ, ये क्या बना H3C, और ये क्या हो गया O, और ये क्या हो गया C, और ये ऑक्सीजन नीचे आने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH3। आया समझ में। और यहाँ पे क्या बन गया, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ये देखिए, ये CH3CO हो गया, CH3CO हो गया, और ये O की वजह से आ गया यहाँ पे OH, तो ये बन गया एसिटिक एसिड। ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड। और ये क्या बन गया, एक एस्टर। क्या बन गया, एक एस्टर। आप इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि सब मैं ही बताऊंगा तो तुम क्या करोगे मेरे भाई। आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, ग्लूकोज कंटेन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ना स्टार्टिंग में, उसमें 5 OH ग्रुप थे। अब इनका प्रूफ है। दिस वॉज इन्फर्ड मतलब क्या, इसका इंफॉर्मेशन मिला फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। आपने भी देखा, जहाँ पे भी OH होता है वहाँ पे क्या आ जाता है, एसिटेट ग्रुप आ जाता है। मैं पीछे वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा इसको पीछे लेता हूँ। ये देखिए, ये अपना अल्कोहल था, अल्कोहल, इसमें कितना OH था, एक OH था, और ये क्या था, एनहाइड्राइड। कौन सा एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, तो ये OH को हटके देखिए कौन सा ग्रुप आ गया यहाँ पे ध्यान से देखिए, CH3OH था ना, तो ये देखिए CH3O का जो हिस्सा है वो ये है, ग्रीन में दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये हिस्सा है, लेकिन इसको क्या आ गया, COCH3। तो ऐसे ही ग्लूकोज में टोटल कितने थे, 5 OH थे, और इस 5 OH की जगह पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। आया आपको समझ में। ऐसा तो एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे पता चल गया कि ग्लूकोज एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, और वो अलग अलग कार्बन को अटैच है। सर अगर सेम कार्बन को अटैच होते तो सेम कार्बन को ये COCH3 ग्रुप भी अटैच हो जाता। ओके, ये O ऐसे एक कार्बन को अटैच है। ओके, और अलग है, अगर एक ही कार्बन को OH अटैच होते तो वहाँ पे वापस एक O C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाता, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। एक ही कार्बन को 2 एसिटेट ग्रुप अटैच नहीं होते, जनरली वो अनस्टेबल होता है। आया समझ में। ऐसा है। आगे देखिए, अब वो बाकायदा उसके लिए कारण है कि वो स्टेबल क्यों नहीं होता, वो सब कुछ बट स्टेट बोर्ड में मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, और एंट्रेंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट इतना कुछ नहीं पूछा जाता। ये देखिए, ये पूरा है, तो यहाँ पे ये 4 हटे, और यहाँ पे ये देखिए COCH3 ग्रुप आए, और ये 4 आए, और फिर यहाँ पे भी OH को हट के OCOCH3 आ गया। देखिए कमाल की चीज़। अब देखिए 6 टेस्ट क्या है ग्लूकोज का। ग्लूकोज कंटेन 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा, ये वाला। ओके, दिस वॉज इन्फर्ड फ्रॉम फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब ये कैसे पता चला, ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड बोथ ऑन ऑक्सीडेशन विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स द सेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड सैक्रिक एसिड। तो ये देखिए, ग्लूकोनिक एसिड है और इसमें अल्डिहाइड है, और हमने इसका ऑक्सीडेशन किया। ओके, और ऑक्सीडेशन करने पे क्या हुआ, नो डाउट जो ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, नाइट्रिक एसिड से जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्डिहाइड। फिर अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये देखिए,
यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ग्लूकोनिक एसिड में भी एक ही प्राइमरी अल्कोहल था, ये वाला, और ग्लूकोज में भी एक ही प्राइमरी अल्कोहल था, तो दोनों ऑक्सीडाइज होके क्या दे दिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये COOH, मतलब सैक्रिक एसिड मिल गया। क्या मिल गया, सैक्रिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड से भी सैक्रिक एसिड मिला और ग्लूकोज से भी सैक्रिक एसिड मिला। ठीक है, अब आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन दिया हुआ है, यूज़ योर ब्रेन पावर। पूरा पढ़ाई लिखाई ही तो इसीलिए हम करते हैं ताकि हमारे खोपड़े की पावर बढ़ जाए और हम पता कर पाए क्या सही है और क्या गलत है और क्या हमारे लिए अच्छा है। एंड ऑल्सो इट शुड बी सोशली एक्सेप्टेड। राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज शोइंग ऑल द बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल। तो देखिए अच्छी चीज़ क्या पता है आपको, ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर ही नीचे दे दिया गया है। ये देखिए, ये ग्लूकोज ही है। ओके, तो आपका पहला वाला हो गया। दूसरा देखिए, नंबर ऑफ ऑल द कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल्स गिविंग नंबर 1 टू द CHO टू ये। तो ये देखिए 1 दिया हुआ है, ये नीचे। मार्क द कायरल कार्बन इन द मॉलिक्यूल विथ एस्टेरिस्क। अब कायरल कार्बन क्या होता है, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई है। तो ये देखिए, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप और ये अलग ग्रुप, तो ये कार्बन क्या हो गया, कायरल। सेम उसी तरह ये अलग, ऊपर का पूरा अलग, नीचे का पूरा अलग। ठीक है, तो ऐसे टोटल कितने कायरल हुए, 4। सर स्टार्टिंग वाला CHO कायरल क्यों नहीं है, तो देखिए CHO के लिए पहले तो कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, बट मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु, यहाँ पे तो कार्बन के जो 4 सिंगल बॉन्ड नहीं है, कार्बन के तो टोटल 3 बॉन्ड है, एक तो पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के 4, तभी हम उसे कायरल मान सकते हैं, और वो भी जब चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है। सर ये नीचे वाले को क्यों नहीं लिया, देखो यहाँ पे ये कार्बन को 2 H अटैच है और यहाँ पे OH है। चलिए ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, लेकिन ये दोनों तो सेम हो गए ना मेरे भाई, तो सेम नहीं होने चाहिए। तो पहली कंडीशन वो टेट्राहेड्रल कार्बन होना चाहिए, टेट्राहेड्रल मतलब 4 सिंगल बॉन्ड, और दूसरी चीज़ उसके चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब आगे देखिए चौथा, हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। तो वो तो मैंने आपको बता दिया 4। ये जो एस्टेरिस्क से रिप्रेजेंट है, कुछ लोग इसे स्टार कहते हैं बट ये एस्टेरिस्क है। क्या है, एस्टेरिस्क। तो ये था हमारा पूरा आज का सेशन ग्लूकोज से रिलेटेड। ओके, और आई होप आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, अपने माता पिता साथ ही साथ टीचर्स का नाम रोशन करें, और फिर हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।